मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संतत चैप्टर के अंतर्गत कुछ स्पेशल फंक्शन के संतत होने की जांच के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ किसी फलन के अवकलनीय होने का क्या क्या नियम है, उसका जांच कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फलन लेते हैं, उसके संतत होने का जांच करते हैं। ये है निम्न फलन के संतत होने की जांच करें। f(x) बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं आपको दो विधि से बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड बहुत ही छोटा है। फर्स्ट हम लिखेंगे mod x, एक मॉड को हम लोग बोलते हैं मापांक फलन। मापांक फलन हमेशा संतत होता है। इस तरह से यह भी एक मापांक फलन है, अतः यह संतत है। ठीक है, अब यहां पर जो सवाल है वो है दोनों का अंतर। तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं दो संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है, इसलिए mod x माइनस mod x प्लस 1 एक संतत फलन है। यानी f(x) एक संतत फलन है। बस हो गया, ये पहला मेथड था। इसमें इतना ही करना है आपको। ठीक है, चलिए इसको पूरा करते हैं हम लोग। अब चलते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड पर कैसे वर्क करेंगे। ये f(x) बराबर पहले लिख देते हैं जो दिया गया है mod x माइनस mod x प्लस 1। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो mod है, mod के अंदर से x का मान निकाल देंगे, उतना बराबर 0 रख के। तो जैसे mod के अंदर x है, x बराबर 0, तो x का मान ये निकल गया। और दूसरा लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, इससे x का मान कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। x का मान -1 निकलेगा। अब देखिए इस दोनों मान में छोटा कौन है, -1 है। तो पहला केस लेंगे -1 से छोटा, दूसरा केस लेंगे 0 चूंकि सबसे बड़ा है तो 0 से बड़ा, और तीसरा केस लेंगे -1 और 0 के बीच। तो जब x लेस देन -1, x लेस देन इक्वल टू -1, तो इसका मतलब जो है x जब -1 से भी छोटा है तो इसका मतलब x क्या है, निगेटिव है। और जब x निगेटिव है इसका मतलब हो गया mod x इक्वल टू -x, और उसी तरह से x प्लस 1 जब यह भी निगेटिव है तो इसका मान भी क्या होगा, -1 होगा। ये सॉरी -x प्लस 1। ठीक है,
क्योंकि ये देखो ना भाई, यदि ये निगेटिव है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वन, तो x प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वन जो है वो 0 से छोटा है, यानी ये निगेटिव दी। इसीलिए इस स्थिति में fx बराबर हो गया हमारा मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन बराबर मॉड x के जगह माइनस x माइनस, इसके बदला हम लोग लिखेंगे माइनस x प्लस वन माइनस x प्लस वन, x कट गया, इसका मान हो गया 1। ये हो गया आपका पहला केस, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति, जब अब -1 और 0 के बीच, यानी x का मान जो है -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। इसीलिए उस स्थिति में मॉड x और मॉड x प्लस वन, इसका मान क्या क्या होगा, जरा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, मॉड x प्लस वन, इस पर लेकर के चलते हैं। ये दोनों कंडीशन -1 लेस देन x, एक माइनस है उधर जाकर के प्लस 0, देख रहे हो ना, एक माइनस उधर जाके प्लस, इसका मतलब है x प्लस वन जो है वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए इसका रिजल्ट x प्लस वन का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव x प्लस वन, और इसका जो रिजल्ट होगा, चूंकि x जो है वह 0 से छोटा है, x लेस देन 0, तो इसमें कोई संख्या नहीं है, डायरेक्टली है कि x जो है 0 से छोटा है, मतलब x निगेटिव है। इसीलिए fx बराबर मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन, ये हो गया माइनस x माइनस x प्लस वन, यानी माइनस x माइनस वन माइनस 2x माइनस वन। ठीक है। और केस नंबर तीसरा, जब x का मान जो है, क्या सबसे बड़ा कौन था, 0 और 1 में 0 बड़ा था, x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो उस स्थिति में, इसलिए मॉड x यह भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है, और जब ये पॉजिटिव होगा तो इसमें यदि हम कुछ जोड़ते हैं तो वह तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव होगा, यानी इसके जगह पर x प्लस वन। अब आते हैं सवाल पर। इसीलिए fx बराबर मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन, मॉड x के जगह पर x माइनस, और इसके जगह पर x प्लस वन, x माइनस वन, x कट गया माइनस वन। यानी फंक्शन का हमारा कितना मान निकला, 3 मान निकला। फंक्शन का कितना मान निकला हमारा, 3 मान निकला। तीनों मान को हम लोग अलग अलग इंडिकेट करेंगे। इसीलिए लास्ट में लिखेंगे fx बराबर देखो पहला मान 1 निकला है x का, एक कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1। दूसरा केस में -2x -1 निकला है, इसका पोजीशन क्या है, ये वाला -1 लेस देन x लेस देन 0, और तीसरा पोजीशन में -1 निकला है, यह जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 3 मान निकला फंक्शन का। अब ये टाइप को तो आप जानते हो, ये आप बना ही चुके हो। हम लिख देते हैं इसमें खाली संभावित बिंदु x बराबर -1 और x बराबर 0। सबसे पहले x बराबर -1 पर।
अब आप लोग बाकी कर लेना भाई, दोनों बिंदु पर इसका जांच कीजिएगा, एक -1 पर और दूसरा 0 पर। ठीक है, तो देखना है उस पर जो है संतत होता है या नहीं होता है। तो ये आपको बाकी पूरा कर लेना है। तो इस सवाल को देखते हुए हमको तो यही लगता है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला ज्यादा आसान लग रहा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 लाइन में आपका सवाल क्लियर, और यह तो एक पेज लगभग हो भी गया है। फिर भी अभी और एक पेज यहाँ से चाहिए, क्योंकि 2 जगह आपको जांच करना है, एक -1 पर और एक 0 पर, और जांच करेंगे तो ये दोनों स्थिति में यह संतत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। चलिए, यह था एक स्पेशल प्रकार के फंक्शन का संतत होने का जांच, इस रूप में रहेगा, इसी तरह से जांच करना है। दूसरा सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरा में। f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए, ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यदि इसका प्रॉपर्टी समझेंगे तो सवाल को बनाने में आसानी होगा। इसको बोलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये महत्तम पूर्णांक का मतलब हुआ कि इसका जो रिजल्ट होगा वह पूर्णांक में से जो महत्तम होगा वही होगा। तो इसमें यदि पूर्ण संख्या रहे, पूर्ण संख्या या पूर्णांक रहे, 5 रहे तो उसका मान वही लिखेंगे, -8 रहे तो उसका मान वही लिखेंगे। पूर्णांक रहने पर रिजल्ट सेम होता है। ठीक है, पूर्णांक रहने पर रिजल्ट सेम होता है, 0 रहेगा तो 0 लिखेंगे। बट यदि अपूर्णांक रहा, यानी पॉइंट में रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.2 रहा, 5.9 रहा, 4.2 रहा, या 4.7 रहा, इस टाइप का रहा, या 4.5 रहा, इस तरह का कुछ रहा। तो हम लोग करते क्या है, ये देखते हैं कि यह किन 2 पूर्णांक के बीच स्थित है और उसमें से छोटा मान कौन सा है। जैसे 5.2 आप संख्या रेखा पर खोजिएगा तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 5.2 जो मिलेगा ये 5 के बाद यहाँ पर मिलना चाहिए, 5.2। अब ये बताओ आप कि ये जो 5.2 है किसके किसके बीच है, 5 और 6 के बीच में है। और जब 5 और 6 के बीच में है तो उसमें छोटा मान कितना है, 5 है, तो इसका मान क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ध्यान रहा कि जिन 2 संख्या के बीच ये पड़ता है उसमें से छोटा मान आपको लिखना है, तो 5.9 जैसे रहेगा। तो ऐसे यदि राउंडेड नंबर का बात करें, सन्निकट मान का बात करें, तो सन्निकट मान तो इसका 6 हो जाएगा, लेकिन सन्निकट नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है ये किन 2 संख्या के बीच में है, उसमें छोटा मान कौन सा है। तो 5.9 आप देख रहे हो किसके किसके बीच है, 5 और 6 के बीच यहाँ मिलेगा। तो इसमें छोटा कौन है, 6 छोटा है कि 5,
5 छोटा है तो इसका मान भी क्या होगा, 5 होगा। 4.5, 4 और 5 के बीच है, इसका मान 4 होगा। क्लियर है। 0.8 तो 0, 1, 2 तो 0.8 यहाँ मिलेगा। तो किसके किसके बीच है, 0 और 1 के बीच में है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 और 1 में छोटा 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। -3.7 या 3.1। देखिए संख्या रेखा पर -2, -3 इधर जाएगा, आगे -4 इस तरह से जाएगा। तो ये 3.1 यहाँ मिलेगा, 3 के बाद ही ना मिलेगा, -3.1। तो किसके किसके बीच आया, -3 और -4 के बीच आया। -3 और -4 के बीच आया। उसमें से छोटा मान कितना है, छोटा मान है -3 बराबर -3 लिखना है। बराबर क्या लिखना है, -3 लिखना है। समझ में आया। यानी जिन दो संख्याओं के बीच परे सॉरी उसमें छोटा, तो -3 और 4 में छोटा तो -4 है तो -4 देंगे, सॉरी। वही चीज -5.9 है, यह -5 और -6 के बीच जाएगा। तो छोटा कौन है, -6। इसके बीच जाएगा, उसमें छोटा कौन है, 0.1 है माइनस में, यार 0.4 है। तो यह किसके किसके बीच आएगा, ये 0 और -1 के बीच आएगा, 0.4 है ना। तो उसमें छोटा कौन हुआ, 0 हुआ कि -1, तो -1, तो इसका मान -1 होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग साइड में लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहे जब हम सवाल बना रहे हो। तो ये सारा सिस्टम उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वह यदि पूर्ण संख्या है तो उसका रिजल्ट वही होगा, और यदि पूर्ण संख्या से एक कम है या पूर्ण संख्या से थोड़ा सा भी कम है तो वह जिन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है उसमें से छोटा संख्या आपको लिखना होता है। तो इसको लिख लीजिएगा। अब हम सवाल का शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये असंतत ही होता है। फिर भी इसका जांच करते हैं। संभावित बिंदु नहीं दिया गया है, मान लेते हैं अभिष्ट बिंदु x बराबर c। x बराबर क्या मान लिए, c मान लिए। चलिए सबसे पहले c जो है एक पूर्णांक मानते हैं, जो एक पूर्णांक है। ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, हम पॉजिटिव मान करके चलेंगे। इसीलिए एफ सी बराबर मॉड सी, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर सी पढ़ेंगे। और सी एक पॉजिटिव संख्या है, पूर्णांक भी है, जिसका मान सी होगा। बता देना पूर्णांक है तो वही डाल देना। LHL पर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a की जगह c माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 c माइनस f। तो क्या इसको कहाँ रखना है, इसको फंक्शन में रखना है। फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x का मतलब c माइनस h। अब h का मान यहाँ डायरेक्टली 0 नहीं रखिएगा। h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है 0 के बिल्कुल नजदीक का संख्या, पॉजिटिव संख्या। तो c में यदि थोड़ा सा भी घटेगा तो वह निश्चित तौर पर c से थोड़ा सा कम होगा। मतलब 3 में यदि हम लोग 0.0000009 घटाएंगे, हालांकि यह है बहुत ही छोटा संख्या, बहुत छोटा संख्या, लेकिन इसमें कुछ न कुछ इफेक्ट तो दिलाएगा। ये तो जरूर बता देगा 2.99999 इस तरह से रिजल्ट आएगा, है ना। ये कम से कम इतना जरूर बता देगा कि यदि हम 3 में थोड़ा सा भी घटते हैं तो 3 को अपने औकात पे ला देंगे। मतलब क्या 3 में नहीं रहने देंगे उसको, 3 से पहले ही नहीं 2 वाला लाइन में आ गया। तो यह जो रिजल्ट हुआ यह 2.9999 समथिंग, ये 2 और 3 के बीच हुआ, 2 और 3 के
बीच हुआ तो उसमें छोटा मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 3 था, 3 में समथिंग घटाए थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 3 से 1 कम। इसका भी जो रिजल्ट आएगा वह C से 1 कम हो जाएगा, यानी C-1। लिमिट s टेंड्स टू 0, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे C-1। वैसे तो ये दोनों बराबर है नहीं, तो आप डायरेक्ट वर्क कर सकते हो, बट RHS भी निकाल ही लेते हैं। RHL लिमिट s टेंड्स टू 0 FA प्लस H लिमिट s टेंड्स टू 0 FC प्लस H लिमिट s टेंड्स टू 0 C प्लस H। वही चीज सोचो, यदि C में कुछ जोड़ते हैं तो उसका मान C से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, 2 में कुछ भी जोड़ते हैं या 3 में कुछ भी जोड़ते हैं तो इसका मान 3 से बड़ा होगा। पहले क्या था, 3 में थोड़ा सा घटाए थे, 3 से कम हो गया, 2 और 3 के बीच हो गया। लेकिन 3 में यदि हम कुछ जोड़ते भी हैं तो इसका मान 3 और 4 के बीच में होगा, है ना। कुछ जोड़ते हैं 3 और 4 के बीच ही होगा। तो इसमें से छोटा मान कितना है, छोटा मान 3 ही रह गया। इसलिए यदि हम कुछ जोड़ते हैं तो C से बड़ा जरूर होगा, लेकिन वह C और C+1 के बीच होगा। तो यह मान क्या लिख देंगे, सिर्फ C लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकला, राइट हैंड लिमिट ये निकला, दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन x बराबर C पर असंतत है, यानी संतत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह था एक दूसरा टाइप का सवाल, यानी दूसरा डाउट। चलिए एक और सवाल पर चलते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है उस सवाल को, और वह संजोग से टेक्स्ट बुक का भी वो क्वेश्चन है, यानी NCERT का है। वो क्वेश्चन है f(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है, ठीक है। अब देखो, वही मान लेंगे सॉल्यूशन में विशिष्ट बिंदु x बराबर C जो एक पूर्णांक है। चलिए सबसे पहले FC का मान कैसे भाई, जहां जहां x है वहां C बैठा दो, तो C माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर C, और C एक पूर्णांक है तो उसका मान यही, C में से किया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 0 FA माइनस H लिमिट s टेंड्स टू 0 FC माइनस H। यदि C में कुछ भी घटाते हैं तो उसका मान C से कम होगा ही। तो पहले इस मान को हम लोग रख देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 x के जगह पर रख देते हैं C माइनस H माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर C माइनस H, ठीक है। ये हो गया लिमिट, मान रख देते हैं ये C माइनस 0, यहाँ तो रखा जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में याद कीजिए कि ये वाला चीज हम क्या बताए थे। यदि C में से जस्ट पहले जो बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला रिजल्ट डायरेक्ट क्या लिखे थे, C में कुछ भी घटाएंगे तो C से तो कम होगा, यानी इसका मान C-1 और C के बीच में पड़ेगा। ये C-1 और C के बीच में पड़ेगा, C माइनस H, है कि नहीं। इसमें से इस दोनों मान में से छोटा है C-1, इसका मान हो जाएगा C-1, C माइनस C+1, C से कट गया बराबर 1। देख लो दोनों बराबर नहीं है तो ऐसे भी असंतत हो गया। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए RHL कर देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 FA प्लस H C प्लस H ये देखो C में यदि कुछ भी जोड़ते हैं तो
इसका मान जो होगा वह C और C+1 के बीच में होगा, क्योंकि आप देखो संख्या रेखा पर जब भी दिखाते हो 1 2 3 एक एक करके संख्या को आगे करके लिखते हैं, उसी तरह से C के अगला जो है C+1 होगा। तो C में यदि H जोड़ते हैं, H का मतलब पिछला दिन भी बता चुके हैं कि H कोई बहुत बड़ा संख्या नहीं होता, यानी कि H का मान 1 से बड़ा होता है। H बहुत ही छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, लेकिन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मान जो होगा C में यदि H जोड़ते हैं तो इसका मान C और C+1 के बीच में ही होगा। तो सबसे पहले मान रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 C प्लस H माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर C प्लस H। अब ये हो गया h के जगह 0 C प्लस 0, इसमें बैठा सकते हो, ये सिंपल फलन है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। तो C और C+1 के बीच, C प्लस H का मान C और C+1 के बीच होगा, तो इसमें से छोटा मान क्या है? C है, तो C लिख दिया, C कट गया, रिजल्ट 0। तो देख लो ऐसे भी बराबर नहीं है, LHL RHL इक्वल नहीं है, अतः फलन x बराबर C पर असंतत है। चलिए ये हो गया सवाल। तीसरा सवाल था आज का, चलिए संतत के बाद चलते हैं हम लोग अवकलन पर, अवकलनीय फलन पर। डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है भाई? किसी फलन f(x) को x बराबर a पर अवकलनीय कहा जाता है, अवकलनीय कहा जाता है यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। ये दोनों मान क्या हो? बराबर हो, तभी फलन को अवकलनीय कहा जाता है। दैट इज, इस चीज को हम लोग बोलते हैं LHD और उधर वाले को बोलते हैं RHD। ठीक है, तो हम लोग अब एक एग्जांपल लेते हैं, अवकलन होने का जांच करते हैं। एग्जांपल, निम्न फलन के अवकलनीय होने की जांच करें। आप लोग को ध्यान होगा कि अवकलन चैप्टर जब हम पढ़ाए थे, तो अवकलन चैप्टर यानी उसमें एक था 5.2, उसमें वर्क तो आपको दिए ही थे 5.2, उसमें बोला गया था 2 क्वेश्चन 9 और 10 था शायद, ये दोनों छोड़ने के लिए बोला गया था। तो आज जो है हम लोग 9 और 10 संबंधित सवाल इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं।
एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 3 4x² प्लस 9x बराबर 2 पर। किस पर जांच करना है? 2 पर जांच करना है। किसका जांच करना है? अवकलनीय होने का जांच करना है। देखो कैसे हम लोग जांच करेंगे। सबसे पहले तो f(x) लिख दिए। सबसे पहले आप f2 निकाल ही लो। f2 का मतलब जहां जहां x है वहां 2। 4 × 2² प्लस 9 दूनी 4 चौके 16 जोड़ 9 16 9 25। ठीक है, चलो अब चलते हैं LHD। ये हुआ LHD का फॉर्मूला। लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस h। लिमिट s टेंड्स टू 0। ए का मतलब तो आप समझते हो, ए का मतलब होता है जिस पर जांच करना है तो 2 पर जांच करना है। 2 माइनस h माइनस f2 बटे माइनस h। लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस h, यानी 2 में कुछ भी घटाएंगे तो उसका मान 2 से कम होगा, 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा या 2 से बड़ा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एक ही फलन है तो आपको इसी में रखना है मान। तो ये मान है 4x², यानी 4x के जगह पर क्या रखना है? 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस f2 का मान देखो, f2 का मान निकला हुआ है 25 बटे माइनस h। h टेंड्स टू 0। ये देखो भाई, यदि आप h के जगह पर रख दिए तो सबसे पहले नीचे में आपको 0 नजर आ जाएगा। ऊपर में रखने पर तो 4 ये भी 25 माइनस 25 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आता है। तो डायरेक्टली h का मान नहीं रखना है, बल्कि अभी इसको थोड़ा देर कैलकुलेट करने पर लगाओ। तो ये हो गया 4 × a माइनस b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट करते हैं a² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4h प्लस b² माइनस h। ये हो गया 4 चौक 16 माइनस 16h प्लस 4h² प्लस 9 माइनस 25। यहाँ पर करते हैं बराबर हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0। देख लो 16 9 25 माइनस 16h प्लस 4h² माइनस 25 बटे माइनस h। 25 कट गया। देखो दोनों में माइनस h कॉमन ले लो, इससे क्या होगा? ये बचेगा 16 माइनस 4h डिवाइडेड बाय माइनस h कट गया, माइनस कट गया। ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0 16 माइनस 4h। अब देखो तो h रख सकते हो कि नहीं? अब h आप बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि अब 0 बटे 0 तो नहीं आएगा ना। तो ये 16 माइनस 4 × 0 बराबर 16। ये हो गया हमारा LHD। जस्ट उसी तरह से RHD निकालोगे आप। लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h। सेम जैसे इसको एक्सप्लेन किए थे उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस h, जैसे 2 माइनस h रखे तो वैसे 2 प्लस h। यहाँ पर जहां जहां x है वहां 2 प्लस h, तो 4 × 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस f2 का मान दिया गया है 25। f2 का मान 25 यहाँ निकाले हो बटे h। h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²।
टेंस टू 0 16 प्लस 16 एच प्लस एच स्क्वायर 25 में 9 गया 9 25 गया माइनस 16 कट गया। इसमें एच कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमन 16 प्लस एच बटे एच। अब एच डायरेक्ट बैठा देते हैं इसमें, ये हो गया 16 प्लस 0 बराबर 16। तो LHD भी 16 और RHD भी 16। लास्ट में लिखेंगे LHD बराबर RHD अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय। तो ये अवकलनीय का जांच करना था। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं, अवकलनीय से संबंधित ही। fx बराबर मॉड x, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जांचना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले f 0 निकाल देंगे, तो 0 यानी मॉड 0 0 हो गया। LHD लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h माइनस fa डिवाइडेड बाय माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। चलिए 0 में कुछ भी घटाते हैं तो 0 से छोटा, तो यहाँ पर फंक्शन आपको एक ही दिया गया है जिसमें बड़ा छोटा का कुछ चर्चा नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट इस मान को इसमें रख लीजिए। ये है मॉड x, x की जगह 0 माइनस h, मॉड 0 माइनस h माइनस f0 का मान 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 बटे माइनस h बटे माइनस h कट गया। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, और इसमें कहीं पर लिमिट h है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट खत्म हो जाएगा, इसका मान हो गया -1। LHD निकल गया। चलो यहाँ बगल में RHD भी निकाल देते हैं। RHD का फॉर्मूला जो होता है वो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाय h। चलो ये मान बैठाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 प्लस h इस फंक्शन में हट रखना है। f0 का मान हम लोग 0 निकाले हैं, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h माइनस 0 बटे h लिमिट h टेंस टू 0, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया था, लेकिन जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर निकल करके कट गया एक बार में। लिमिट h टेंस टू 0 1 और 1 का मान तो 1 ही हो गया। तो LHD माइनस 1 और RHD 1 बराबर नहीं हुआ। लास्ट में लिखेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है।
तो ये था आज का मुख्य टॉपिक अवकलनीय से संबंधित। तो कुछ वर्क लिखिए आप लोग। निम्न फलन के अवकलनीय होने की जांच करें। निम्न फलन के अवकलनीय होने की जांच करें। f(x) बराबर x² प्लस 3x बराबर 5 पर पहला। दूसरा नंबर f(x) बराबर 2x प्लस 5 x बराबर 3 पर। तीसरा f(x) बराबर mod x माइनस 1 x बराबर 1 पर। चौथा f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x x बराबर 3 पर। f(x) बराबर 3x² प्लस 5x x बराबर 2 पर। लास्ट f(x) बराबर x sin 1/x x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो ये आपको 6 सवाल दिया गया है। इन सारे सवाल का आप लोग को केवल अवकलनीय होने का जांच करना है। किसका? अवकलनीय का। ध्यान रखिएगा, अवकलनीय होने का जांच करना और कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ आप लोग एनसीईआरटी का 5.2 का 9वां और 10वां नंबर सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मध्यमान प्रमेय पर चलेंगे। आज के सवाल को अच्छे से बना लीजिएगा और साथ ही साथ जो भी आप लोग पढ़े हो संतत या अवकलनीय उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो पॉइंट है हम लोगों का मध्यमान प्रमेय वो थोड़ा सा इसका यूज है, बस लैंग्वेज के रूप में ऐसा होता है, ये आपको जानना है। तो खैर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।